अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है मेरी मेरी ज़िंदगी की कहानी। मेरी जो ज़िंदगी है ना भाइयों, बहुत ही कठिन गुजरी है। अभी मेरा उम्र 18 साल हो रहा है। 18 साल की ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज़्यादा ही कुछ सीखा है, बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है कि कोई इंसान तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करता है। तुम्हारे जो दोस्त है वो तुम्हारी मुसीबत के वक्त में साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तुम्हारे माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रहा है। तुम्हारे घर में खाने के लिए है कि नहीं है। सब बहुत कुछ देखा हूँ भाई मैं। जब मेरी पैदाइश हुई थी उस वक्त हमारे घर में खाने के लिए था, कुछ कर्जा भी था हमारे ऊपर, कर्जा उर्जा ये सब था। तो मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे दो भाई है और मेरे दोनों भाई और मेरे बाप ने मिलकर कारखाना खोला। बेग का कारखाना खोला, वो मुंबई में खोला। तो गया, शुरुआती में बहुत अच्छा चला, कारखाना वाला बहुत अच्छे में गया। तो मेरे बाप ने मुझे, मेरी बहन को, मेरी माँ को सबको बुला कर ले गया कि चलो एक बार मुंबई घूम लो। तो गए, वहाँ पर भी घूमे फिरे। तो फिर हम लोग वहीं गए, घूमने फिरने वहीं रहने लगे। हम लोग वहीं पर पढ़ने पढ़ने भी लगे। फिर कुछ ऐसा वक्त आया कि मेरे बहन, माँ बाप घर घर आ गया, मैं वहीं रह गया। फिर ऐसा वक्त आया कि पढ़ने का तो छोड़ो, काम करने में लग गया। काम काम करते करते उसके बाद फिर एक ऐसा वक्त आया कि हम लोगों को कारखाना बंद करके भागना पड़ा। एक 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 इंसान था जो वो करता रहता था। तो वो कहता था कि भाई तुम कारखाना बंद कर दो, मेरे पास यहाँ आओ, मेरे बड़े भाई को, कि मेरे पास यहाँ आओ, हम तुम्हें बड़ा बड़ा सैलरी देंगे। मतलब कि मेरे बड़े भाई को इतना चढ़ा बढ़ा कर दिया, इतना उसके दिमाग में इतना बैठा दिया ना कि मेरे भाई पगला गया कि हाँ अब मुझे कलकत्ता जाना ही है तो जाना ही है, मुझे कलकत्ता जाना ही है तो जाना ही है। तो हम लोग ने कारखाना बंद किए, भाग चले आए। तो पूरा टोटल साल हम लोग ने जितना कितना दिन कारखाना चलाया, 10 साल हम लोग ने मुंबई में कारखाना चलाया। तो उसके बाद मेरा भाई आया यहाँ पर। तो मेरा भाई को उसने बुलाया आज़ाद वीज़ा में, गया, 2 साल रहा, कभी इधर काम किया, उधर काम किया, इधर काम किया। आज़ाद वीज़ा वालों का है ना भाई, कोई मतलब पूछताछ नहीं है। फिर मेरा भाई गया, 2 साल रहा, फिर यहाँ आया। फिर यहाँ आने के बाद फिर काठमांडू गया, काठमांडू में काम किया, फिर यहाँ आया। तो हमारी ज़िंदगी का बताया तो भाई, हम यहाँ कारखाना बंद होकर आए तो हमने गाँव में ही पढ़ना शुरू कर दिया। फिर गाँव में से पढ़ने के बाद अब ये हॉस्टल में गया पढ़ने, मदरसा में। तो 10 क्लास तक पढ़ा, उसके बाद हम लोग ने भी छोड़ दिया। अभी ऐसा नौबत आ गया है कि 1 रुपये भी पल पल में नहीं है खर्च करने के लिए। 1 रुपये का बात कर रहा हूँ, 1 रुपये भी नहीं है पल में खर्च करने के लिए। तो अब ऐसा सिचुएशन में तो अब काम ही करना सही, कमाना सही है। मैं तुम लोगों को यही कहूँगा कि जो अभी तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। जो अभी तुम्हारे पास है ना उसी में खुश रहो। हम लोग के पास बहुत कुछ था, बहुत बहुत कुछ था हम लोगों के पास। मैं तुम्हें बता ही सकता हूँ, मेरे दादा के पास इतना जमीन जायदाद थी, आज कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आज मेरा मकान, मेरा घर बेचाने के दौर पर आ गया।
आज हमारा जो खुद का घर है, खुद का थोड़ा बहुत ज़मीन है, वो बेचाने के तौर पर आ गया है। ऐसा मुसीबत चल रहा है। 2 भाई मेरा कोई काम नहीं करेंगे। 2 भाई गया, अभी एक भाई जो गया है तो वो भल गया है। एक भाई 2 साल पहले गया है। उसको अपने और उसकी औरत ने अपने कब्ज़े में कर लिया है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई तुम लोगों के पास जो भी कुछ है, उसी में खुश रहो, ज़िंदगी गुज़ारो। मत सोचो कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। मैं अपना बात बताऊँ, इतना बड़ा हो गया मेरे मैंने अभी तक एक साइकिल खरीद नहीं पाया हूँ। एक साइकिल का बात कर रहा हूँ, एक साइकिल भी अभी खरीद नहीं पाया। जो है उसी में खुश रहो। चलो मिलते हैं अभी मेरे ज़िंदगी के बारे में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बाय।